आपको बताएं कि पाकिस्तान में हर साल 9,000 से ज़ायद बच्चे कटे होंठ और तालू से मुतासिर पैदा होते हैं, जिसको क्लेफ्ट लिप भी कहा जाता है। और इस मसले का ट्रीटमेंट बिल्कुल मौजूद है, लेकिन ज़रूरत है कि ये सब की रसाई में हो। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान और जर्मन NGO के इश्तराक से कायम इदारा क्लेफ्ट पाकिस्तान ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त ऑपरेशन फराहम कर रहा है। क्लेफ्ट पाकिस्तान के सरबराह डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनातारा, सही मैंने नाम लिया, गनातरा है, जो इस शोबे से पिछले 30 साल से वाबस्ता है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। बिल्कुल, क्लिफ्ट पाकिस्तान के मुताबिक अब तक कटे होंठ और तालू से मुतासरा तकरीबन 60,000 बच्चों के मुफ्त ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इस पर मजीद कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्लास्टिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ गनातरा। बहुत शुक्रिया आपने प्रोफेसर साहब वक्त दिया हमें। कहिएगा, क्लेफ्ट लिप जिसे कहा जाता है, कटे होंठों की ये जो बच्चे पैदा होते हैं उसके साथ, पाकिस्तान में एक आम सी ये बात है, ऐसा क्यों होता है और कितनी तादाद में इसके मरीज़ यहाँ मौजूद हैं, ये बताइए। इसकी जो साइंटिफिक वजूहात पता चली है, उसमें जो फॉलिक एसिड की कमी है, फॉलिक एसिड जो आम संतरे में पाया जाता है, मसूमी में पाया जाता है, जो नॉर्मल गज़ा में भी होता है, उसकी कमी की वजह से हो सकता है। तो फॉलिक एसिड पहले 3 माह में अगर माँ में कमी होगी तो कटा हुआ होंठ, कटा हुआ तालू हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो तापकारी शुआएँ हैं। तापकारी शुआओं का अगर शिकार होगी माँ तो कटा हुआ होंठ, कटा हुआ तालू हो सकता है। इसके अलावा माँ की उम्र अगर बड़ी होगी, माँ ने पहले 3 माह में ऐसी कोई दवाइयाँ खा ली हैं, अगर माँ अल्कोहल जिसको हम शराब कहते हैं वो पिया है या सिगरेट पीती हैं, तो इस तमाम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू की तरफ ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो एक बड़ा फैक्टर जो पाकिस्तान में है वो है ख़ानदान में शादियाँ। आपस की ख़ानदान की शादियाँ 10 में से 3 बच्चों को कटे हुए होंठ, कटे हुए होंठ और कटे हुए तालू की तरफ ले जा सकते हैं। अभी तादाद पाकिस्तान में कितनी है, इसका मुताद अंदाजे मुताबिक तकरीबन 15 से 20 लाख डेफिनेटली मरीज़ ऐसे होंगे जो अपनी सर्जरी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सी इस किस्म की चीज़ों की डॉक्टर साहब कड़ी जो होती है वो कज़न मैरिजेस पे ज़रूर दी जाती है। हमने इतने टॉपिक्स पे बात की, इतनी एलिमेंट्स पे बात की है जिसमें ये रीज़न एक बहुत निकलता है। डॉक्टर साहब, आम तौर पर तो यही समझा जाता है कि क्लेफ्ट लिप ऑपरेशन की मदद से ही ठीक होता है, तो ये ऑपरेशन कितना मुश्किल होता है, कितना ख़र्च आता है आम तौर पर, ये कुछ डिटेल्स दीजिए। कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू का जो काम है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। इलाज जो है इनका डेफिनेटली सर्जरी है, लेकिन सर्जरी के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए और उन सब चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू की जो सर्जरी वो मुश्किल डेफिनेटली उन लोगों के हाथों में नहीं है जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। तो तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वो जब देखें तो किसी एक्सपर्ट के पास, प्लास्टिक सर्जन जो एक्सपर्ट हो उनके पास जाएं और सर्जरी कराएं, तो डेफिनेटली कोई भी नुक्स इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगा। और ये महंगा होता है, ये सस्ता होता है, तो कई जगहों पे ये बिल्कुल चैरिटेबली फ्री भी हो रहे हैं और कई जगहों पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बहुत महंगा भी होता है, 5-6 लाख भी ले लिए जाते हैं इसमें। जी, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ गनातरा हमारे साथ हैं। वी नीड टू मूव ऑन, क्योंकि एक और डॉक्टर जो हैं वो हमारा इंतज़ार करें। ख़ासतौर पे हम क्लेफ्ट लिप ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। नॉट अ डॉक्टर बट इस इदारे से मुंसलिक हैं जो ये काम करा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी फ़रहान अशरफी। फ़रहान साहब, अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी यूँ तो बहुत से फलाही काम कर रहा है, क्लेफ्ट पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप का ख्याल कैसे आया? अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट का क़याम 1983 में अमल आया। मुख्तलिफ़ शोबाजात में काम करते करते 2004 में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन के जो पायनियर हैं और उधर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं डॉक्टर अशरफ गनातरा साहब, उनके साथ मिलकर 2004 में ये काम अल-मुस्तफ़ा के प्लेटफॉर्म से शुरू किया गया। इसके बाद वैसे तो कटे होंठ और कटे तालू का काम चल रहा था, साथ ही साथ इसको मज़ीद आवाज़ की वर्जिश हो गई, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो गया और इसको फिजियोथेरेपिस्ट तक पहुँचाने के अमल तक के लिए क्लेफ्ट पाकिस्तान का इजरा किया गया। बहुत शुक्रिया फ़रहान अशरफी साहब हमसे बात करने का, एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग।